Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. My dear student, आज मैं रिमोव टू के फर्स्ट पार्ट की बात कर चुका था. आज मैं रिमोव टू के सेकेंड पार्ट को लेकर के आया हूँ. पार्ट नंबर टू में अब देखते हैं. हम बात कर रहे थे रिमोव टू में. हमने कहा था अगर किसी भी सेंटेंस में रिमोव टू दिया हो, जैसे दिया हो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. अब माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इस प्रकार के सेंटेंस को रिमूव टू करते हैं और उसको इस स्तर से बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस यहाँ पर एडवर्ब टू के स्थान पर सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट. इसके बाद हम दो कंडीशन यह आता था कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जहाँ पर कैन और कुड का इस्तेमाल करते थे, अब वहाँ पर हम डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड और शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है. राइट. उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं. आपको मैंने रिमूव टू के फर्स्ट पार्ट में दे चुका हूँ. रिमूव टू के फर्स्ट पार्ट में दिया हूँ. आप यहाँ पर देखिए, जैसे सेंटेंस है ही इज टू वीक टू रन फास्ट. वह इतना कमजोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता है. तो इस प्रकार के सेंटेंस को अब मैं इस प्रकार से भी बना सकता हूं कि ही इज सो वीक दैट ही डज नॉट रन फास्ट. एब्सोल्युटली आप इस तरह से भी बना सकते हैं. हमने कहा कि ही इज टू वीक टू रन फास्ट, तो ही इज सो वीक दैट ही डज नॉट रन फास्ट. एब्सोल्युटली आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं. आपको समझ में आ रहा होगा. मैं बता रहा हूँ, यह जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो फैक्ट है ना, आपके पेपर में यह हर क्वेश्चन में पुटअप किए जाते हैं, हर कंपटीशन में पुटअप किए जाते हैं. इस प्रकार के क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी सॉल्व वेरी इजी. आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं. आपको सिर्फ करना क्या होगा कि आपको ना अशोक सर के यूट्यूब चैनल को लिंक करना होगा. आप सब यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और आप अशोक सर, आप इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर डाल सकते हैं, या फिर आप अशोक सर इंग्लिश से लेक्चरर डाल सकते हैं. वहाँ पर आप डाल करके वीडियो को जैसे ही मेरे आएगा ना, उस वीडियो को आप देखिए. देखने के बाद आप लाइक करिए और कमेंट करिए, और ज़रूर से ज़रूर अगर आप हर वीडियो को हमारे देखना चाहते हैं ना, तो आप सबसे पहले बेल आइकन को, यानी दाहिने तरफ आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस सब्सक्राइब के बटन को अब दाबिएगा, और उसके फर्स्ट छोड़ करके आप सबसे ऊपर वाली बेल आइकन को, घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब हो सके और आपको ऐसे ही हर दिन नए नए वीडियो मिलता रहे. ओके. अब मैं चलता हूँ आगे मैं बात करता हूँ रिमूव टू में अगला प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखते हैं सेकंड पार्ट में. रिमूव टू का अगले यूज में देखिएगा ध्यान से. अगर इन सब के बाद ध्यान रखना होगा कि अगर केवल सब्जेक्ट प्लस, ध्यान रखना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडवर्ब टू के जस्ट बाद सिर्फ एडजेक्टिव आया हो, सिर्फ क्या आया हो, एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो माय डियर स्टूडेंट. तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम रिमूव टू कैसे करेंगे, ध्यान रखना होगा. इस प्रकार के रिमूव टू कैसे किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बातें हैं. अगर हम इनको, एक कॉन्सेप्ट तो हालांकि दे चुका हूं फर्स्ट पार्ट में, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में देखिएगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब
प्लस यहाँ पर सो नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना क्या है, एडजेक्टिव के जस्ट पहले या तो हम दो कंडीशन होगा, या तो हम इनके साथ एक्सट्रीमली का प्रयोग कर दें, किसका प्रयोग करेंगे, एक्सट्रीमली का या तो प्रयोग कर दें, या फिर इनके जस्ट बाद ओवर का प्रयोग कर दें माय डियर स्टूडेंट। किसके, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद हम या तो एक्सट्रीमली का प्रयोग कर दें, या फिर हम इनके जस्ट बाद किसका प्रयोग कर दें, ओवर का प्रयोग कर दें। अब इन दोनों के जस्ट बाद हम माय डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मैंने कहा एग्जाम्पल जैसे लिया, सपोज दैट मान लो एग्जाम्पल एक ले लिया मैंने कहा एक एग्जाम्पल है कि देखिए, जैसे किसी ने कहा कि किसी व्यक्ति ने कहा कि माय मदर, एक एग्जाम्पल देखते हैं, माय मदर इज टू फैट, मेरी माँ बहुत ज़्यादा मोटी है। इस प्रकार के सेंटेंस को अगर हम रिमूव टू करते हैं तो क्या करेंगे, माय मदर इज एक्सट्रीमली फैट, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, माय मदर इज ओवर फैट। तो नोटिस करिएगा यहाँ पर कि एडजेक्टिव के पहले हमने ओवर का प्रयोग किया, एडजेक्टिव के पहले हम एक्सट्रीमली का प्रयोग किया, यानी इस प्रकार के सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं। करेक्ट। अब आपको यहाँ पर सस्पेंस नहीं होना चाहिए। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे इस वीडियो को। आपको समझने में अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप अशोक सर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। अगली मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा, अगला कॉन्सेप्ट यह कह रहा है, थोड़ी सी आपको वीडियो अगर साफ न सुनाई दे रहा होगा माय डियर स्टूडेंट तो ज़रूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि आज थोड़ा सा रेनिंग हो रहा है, बरसात हो रही है। इट इज़ रेनिंग, ड्रिजलिंग हो रहा है। रेनिंग क्या कहें, ड्रिजलिंग हो रहा है। अंडरस्टैंड। तो ड्रिजलिंग में कभी कभी क्या होता है कि वॉइस की जो फ्रिक्वेंसी होती है किसी तकनीकी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अगर वीडियो मेरी स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ज़रूर एब्सोल्युटली इस पर कमेंट करिएगा। मैंने कहा कि अगर जिन सेंटेंस में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग ना हुआ हो, ध्यान रखिए क्या हुआ हो, हमने कहा कि अगर सेंटेंस में इन्फिनिटिव सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ हो, साथ में ध्यान रखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आया हो, क्या आया हो, सॉरी टू का एडवर्ब टू आया हो, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के जस्ट बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग न हुआ हो, किसका प्रयोग न हुआ हो, इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव के स्थान पर फार का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो, फार का, और जस्ट उसके बाद कोई नाउन आया हो माय डियर स्टूडेंट, तो इसको हम अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करें तो ध्यान रखना है कि हमें क्या करना होगा। इसको जैसे एग्जांपल एक देता हूं, एक इसको करना क्या होगा कि ए फार नाउन अगर रहना है, अगर फार नाउन तो रहेगा ही, इसको क्या करना है, ध्यान रखना होगा कि इसी शब्द को हम किस में चेंज कर देंगे, ध्यान रखना होगा कि इसी के स्थान पर हमें करना क्या होगा, यह ध्यान रखिए, हमें इसके स्थान पर, हमें इसके पूरे के स्थान पर कर देना होगा, या तो हम इसके पूरे के स्थान पर माय डियर स्टूडेंट किसका प्रयोग करें, एक्सप्रेस का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल करें, एक्सप्रेस का इस्तेमाल करें, किसका, एक्सप्रेस का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ ध्यान रखना होगा कि एक्सप्रेस के साथ ध्यान रखना होगा कि अगर हम एक्सप्रेस का प्रयोग करते हैं तो इसके पहले ध्यान रखना होगा, बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि दिए हुए इसमें ध्यान रखें फार के पहले पश्चात किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, फार के पहले किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसके पहले कोई न कोई नाउन आता है। तो अगर नाउन आया हो तो ध्यान रखिए, सबसे पहले इस सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस को एक मैं देता हूं, सेंटेंस है हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। अब ध्यान रखिए मैंने दिया यहां पर सेंटेंस हिज सारो
इज टू डीप फॉर टीयर्स। अब ध्यान रखिए, यह सेंटेंस आपको दिया गया है। इस प्रकार के सेंटेंस को आपको क्या बनाना है, आपको रिमूव टू करना है, क्योंकि यहाँ देखो एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को एडवर्ब टू के प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद माय डियर स्टूडेंट ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जस्ट ध्यान रखिए कि सो का प्रयोग तो एडवर्ब टू के स्थान पर करेंगे ही साथ ध्यान रखना होगा कि इनके पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव तो रखना ही है साथ में, और ध्यान रखना होगा कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद दैट लगाएंगे। दैट के जस्ट बाद हमें करना क्या है, हमें कंडीशन आ जाएगा। सब्जेक्ट तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो रखेंगे ही, प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद कैन नॉट एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस। इसके एक्सप्रेस के बाद अब आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर जो भी है नाउन है तो नाउन रखना ही है। उसके बाद यहाँ पर समसेम, अगर यहीं पर कैन के साथ कुड भी लगा सकते हैं, पास्ट में होगा तो कुड लगाएंगे, पास्ट कुड नॉट। अब ध्यान रखिए ऐसे ही यहाँ पर करना है कि कैन नॉट, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, कैन नॉट बी या कुड नॉट बी, प्लस एक्सप्रेस्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सप्रेस्ड ओके। उसके बाद क्या कर देंगे, एक्सप्रेस्ड प्लस अदर वर्ड। अब नोटिस करना है कि इनका जब हम प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग सेंस के अनुसार करते हैं। एक्सप्रेस के स्थान पर स्पीक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे कि हिज sorrow is so deep, his sorrow is so deep that he cannot express it in tears। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे, his sorrow is so deep that he cannot be expressed in tears। करेक्ट। आप इन दोनों स्तर से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि बेस्ट ट्रिक्स हमारा ये कॉन्सेप्ट को लर्न करना होगा। कॉन्सेप्ट के इसके स्थान पर माय डियर स्टूडेंट सेंस के अनुसार हम स्पीक का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, स्पीक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। हमने बताया कि आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। हम ट्रांसफॉर्मेशन का रिमूव टू का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं ऐसा बताना चाहता हूं ना, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू गिव द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश, अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं अंग्रेजी में तो आपको आज से कोई प्रॉब्लम ना हो, ये इसको मैं समाधान लेकर के आया हूं। आइए इसी पर एक एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे कर दिया यहीं पर कि माई हार्ट वाज, क्या दिया, माई हार्ट वाज टू, my heart was too full for words, too
फुल फॉर वर्ड्स। अब यहां पर दे दिया कि मेरा हृदय शब्दों से भर गया है। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर सेंटेंस दिया है तो इस प्रकार के सेंटेंस को अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखना होगा कि माई हार्ट वाज सो फुल, माई हार्ट वाज सो फुल दैट, my heart was so full that I could not speak out in words, right, in words। इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माई हार्ट वाज सो फुल दैट आई कुडंट इसी के स्थान पे स्पीक के जगह अटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई कुडंट अटर, अटर मीन्स कहना, अटर मीन्स कहना। आई कुडंट अटर एनी वर्ड्स। अब कोई शब्द हम कह नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हम सेंस के अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन में कोई गलती नहीं होगा, आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। मैंने कहा कि अगर इस प्रकार का सेंटेंस कहीं दिख जाए तो आपको इसको रिमूव टू के अनुसार आप बनाइएगा। आज मैं रिमूव टू के फर्स्ट पार्ट की बात किया था, आज मैं रिमूव टू के सेकेंड पार्ट का बात कर रहा हूं। अब यदि कहीं पर रिमूव टू में समस्या आ रही होगी तो एब्सोल्युटली आप उसको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगी तो वो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं, मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ ना, ताकि मैं आपको सुधार सकूं, ताकि मैं उसमें कोई तकनीकी खराबी हो रहा है तो उसकी मैं शिकायत को उसको दूर करने का प्रयास करूं। अगर आपको कोई चीज़ की समस्या हो रही है, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप अंग्रेजी नहीं लिख पा रहे हैं, आप अंग्रेजी में परीक्षा देते हैं, असफल हो जाते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। मैं अशोक सर आप सबको लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।